जाती है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहली टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं हम, नेटवर्क मीन्स हम 100 कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से करें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। यानी कौन से तरीके से उसका फिजिकल अपन ने लेयर बनाया है, पूरा ब्लूप्रिंट, यानी इसको ऐसे कनेक्ट करना है या ऐसे कनेक्ट करना है या ऐसे कनेक्ट करना है, ज़्यादा केबल किस टोपोलॉजी में लगेगी, कम केबल किस टोपोलॉजी में लगेगी उन कंप्यूटरों को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो टोपोलॉजी में सबसे पहले बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, लैन वायर बोलते हैं इसको, याद रखना, और इसमें इधर कंप्यूटर जोड़ देते हैं, एक इधर 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 जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब ये बस की तरह बन गया, जैसे बस में दोनों साइड सीट होती है ना अपनी, पैसेंजर बस में, सिटी बस में, उस तरीके से इसका फिजिकल लेआउट बन गया। इसको क्या बोल रहे हैं? टोपोलॉजी। लेकिन ये किस टाइप की टोपोलॉजी है, इसको देखने से पता चलेगा, देखने से पता चल रहा है कि ये हमें बस नजर आ रही है, तो ये बस टोपोलॉजी है। इसमें याद रखना दोनों साइड पर, इस केबल के इस साइड पर, इस केबल के इस साइड पर टर्मिनेटर जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? टर्मिनेटर। यानी इससे आगे सिग्नल नहीं जाएगा, वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सिग्नल यहाँ पर आया, इस कंप्यूटर पर, इस पे आया, तो इसने देखा आगे और कोई कंप्यूटर है ही नहीं, तो सिग्नल वापस जाएगा जहां से वो आया था, यानी यहाँ से आया था तो यहाँ वापस जा रहा है सिग्नल। सिग्नल रिटर्न्स फ्रॉम वेयर इट कम्स, यानी जहां से वो आया वो वहीं वापस चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिग्नल बाउंस। क्या बोलेंगे इसको? सिग्नल बाउंस। यानी टर्मिनेट पॉइंट पर पहुंच गया कोई सिग्नल, और फिर वो जहां से आया वहीं की तरफ वापस लौट रहा है। टर्मिनेटर मीन्स, बाउंस मीन्स बॉल होती है अपनी, बॉल को उछालना क्या कहलाता है? बाउंस करना। तो जो टेनिस की बॉल होती है उसको मैं दीवार पे मारूं, तो इधर से मैंने फेंकी वो, और वो दीवार से टकरा के वापस मेरे पास आएगी। इसी तरीके से सिग्नल उसने इधर की तरफ फेंका, यहाँ टकरा के टर्मिनेटर पर। टर्मिनेटर मीन्स इससे एक टर्मिनेटर एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस टर्मिनेटर से टकरा के वो वापस आ गया जहाँ से वो फेंका गया था। यानी इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सिग्नल बाउंस। जैसे टेनिस की बॉल को बाउंस किया, ऐसे ही सिग्नल बाउंस। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा खासा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिग्नल बाउंस बता दूं। टोपोलॉजी तो अपनी 2-2 मिनट की टॉपिक है, तो हम समझ गए कि इस टोपोलॉजी में हमको फायदा क्या है। इस टोपोलॉजी में हमने देखा कि एक ही केबल से काम चल गया, ज़्यादा केबल नहीं खपानी पड़ी हमको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिग्नल बाउंस की वजह से पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे यहाँ पे जाके यहाँ तक तो सिग्नल आ रहा है, यहाँ सिग्नल बाउंस की वजह से या फिर केबल डिफेक्ट होगी, उस वजह से यहाँ पे खराब हो गया इंटरनेट। तो इन बाकी इससे आगे के सारे कंप्यूटर पे सिग्नल नहीं जाएगा और सारे नेटवर्क में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि एक ही केबल है, वो कहीं से भी खराब होगी तो पूरा एंटायर सिस्टम किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, मान लो यहाँ पे खराब होगी तो यहाँ पे टर्मिनेटर तो लगा नहीं है, तो सिग्नल बाउंस होके भी नहीं जाएगा, तो यानी ये डिफेक्ट है इसका। चलिए दूसरी टोपोलॉजी पे चलते हैं, ऐसे ही मजेदार पढ़ते हुए मस्ती से। तो दोस्तों अपनी दूसरी टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी है, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक हैं। इस टोपोलॉजी में हम कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने बस में किए थे ऐसे ही इसमें तरीके क्या है, हर कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट होता है। इसके नाम से पता चल रहा है मैश। मैश मीन्स हम खाना खाते हैं वो टेबल की तरह, गोल टेबल है जैसे मान लो, ठीक है। प्लस हर कंप्यूटर नेबर कंप्यूटर से अल्टरनेटरी टाइप में हर नोड से कनेक्ट होता है। जैसे ये इससे है, ये इससे भी 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 है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? सबसे पहला, अगर कोई एक केबल काम नहीं कर रही तो पूरा नेटवर्क नहीं रुकने वाला कनेक्शन, ठीक है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है एक तो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में। दूसरा है मोर वायर चाहिए इसके लिए, यानी बस टोपोलॉजी से हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें एक ही वायर से काम चल गया, यहाँ कितने सारे वायर चाहिए, प्लस कितनी डिफिकल्ट है इसको इंस्टॉल करना। चलिए तीसरी टोपोलॉजी के बारे में चलते हैं। इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट मुझे दिखा नहीं है, जैसे दिख जाएगा मैं बता दूंगा हर टोपोलॉजी में। तो दोस्तों अपनी तीसरी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी इसके, लेकिन क्वेश्चन इनमें से ऐसा आएगा जैसे मैंने सिग्नल बाउंस का निकाला था, ठीक है। तो 2-2 सेकंड के हैं,
इसको देखिए, इसमें रिंग जैसा नाम से है, टोपोलॉजी का जो नाम है उसी तरीके से उसका डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग माने गोल, तो गोल साइज में इसमें कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक ही केबल से। अब देखो, इसमें टर्मिनेटर की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे टर्मिनेटर फिक्स करके हमको सिग्नल रोकना हो। क्यों? ये लूप वे में चल रहा है, लूप चलता ही रहेगा और वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका फायदा क्या है? एक तो टर्मिनेटर नहीं चाहिए, दूसरा फायदा कि होता क्या है, जब हम कंप्यूटर को नेटवर्किंग में लगाते हैं तो जब लंबा नेटवर्क पड़ जाता है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जो सिग्नल एक जगह से दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसमें क्या है सबसे बड़ा फायदा, हर कंप्यूटर रीजनरेट करता है सिग्नल को अगले कंप्यूटर के लिए, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, नो नीड ऑफ टर्मिनेटर, सिग्नल रीजनरेशन। प्लस डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कहीं पे भी केबल खराब हो गई तो आगे सिग्नल जाएगा नहीं लूप में सिग्नल नहीं आएगा तो एंटायर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला स्टार टोपोलॉजी है। तो दोस्तों अपना फोर्थ टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। बहुत इजी है, जैसे नाम से पता चल रहा है स्टार शेप में होता है ये। इसमें देखिए ये पहला कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ठीक है। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स इस बीच में एक डिवाइस लगी है, स्विच या हब बोलते हैं जिसको, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसमें प्लग होते हैं छोटे छोटे, उन प्लग के लिए ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, यानी सारे किससे कनेक्ट हो गए? इस हब से, स्विच से। हब और स्विच क्या होती है? एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसमें स्लॉट बने रहते हैं, और हमारा जो कंप्यूटर से वायर आया है, नेटवर्किंग का जो वायर होता है लैन वायर, उसमें एक RJ45 कनेक्टर लगा होता है प्लास्टिक का, वो इसमें होल होते हैं, उसमें स्लॉट में घुस जाता है, फिर इसका घुसेड़ दिया, फिर इसका, और सारे वायर हमने इस डिवाइस में लगा दिए जिसको नेट स्विच या हब बोलते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया वो इस टाइप का होता है, आगे अपन इनको डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, हब, स्विच, रूटर्स, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक तो इजी टू इंस्टॉल है, सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, ठीक है। और कहीं पे फॉल्ट डिटेक्ट हो रहा है, जैसे ये वाला कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है? यही केबल खराब है, छोटी सी टुकड़ा, इस केबल को बदल दिया जाएगा, यानी इजी टू डिटेक्ट। और दूसरी चीज इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो याद रखना कि अगर ये बीच की जो डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल नोड है, सेंट्रल हब है, सेंट्रल स्विच है, ये खराब हो गया तो पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। और बाकी इसमें केबल भी ज़्यादा चाहिए, क्यों? हर कंप्यूटर से चाहिए, एक केबल से काम नहीं चल रहा है, और बाकी फायदे भी बहुत है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना एक और है, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी टोपोलॉजीज का छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम नेटवर्किंग की डिवाइस है उन पर चर्चा करते हैं। उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक टोपोलॉजीज में से आएगा और 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे नेटवर्किंग की डिवाइसेज हैं उनमें से।